स्टूडेंट्स, आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में प्रमेय नंबर 7.2 पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय है। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो बराबर भुजाएं कितनी है? दो भुजाएं बराबर है। देखो, अब देखना, ये ए बिंदु हो गया, ए बिंदु को बी से मिलाया, ये ए बी भुजा हो गई और ये ए सी भुजा हो गई। ये दोनों भुजाएं हमने कैसी बना दी? ये दोनों बराबर भुजाएं बन गई। ठीक है। अब दिया में क्या लिखेंगे? एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा बनाया हमने? समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा बनाया? ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी है, जिसमें कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर है? जिसमें भुजा कौन कौन भुजा बराबर है? भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है। ये दो भुजा बराबर हो गई। ए बी बराबर ए सी है, ये दो भुजा बराबर हो गई। इसके बाद देखो, अब उसने कहा क्या है? अब ज्ञात क्या करना? मानी सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है इन बराबर भुजाओं के, ए बी और ए सी, इन बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण है वो बराबर होंगे। तो बोलो, ए बी के सामने कौन सा बिंदु है? देखो, ए बी, ये कौन सी भुजा है? ये ए बी भुजा हो गई। इसके सामने सी बिंदु है, तो सी से यहाँ गया, सी से यहाँ गया, सी बिंदु से दो किरणें निकली, ये कोण बन गया। तो ये इस कोण का नाम क्या हो गया? कोण सी हो गया, ए बी के सामने वाला। बोलो, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा हुआ? कोण सी हो गया। और ए सी के सामने वाले कोण का क्या नाम है? कोण बी। ये सिद्ध करने में हमने लिख दिया, ए बी के सामने का कोण कोण सी लिख दिया और ए सी के सामने का कोण क्या लिख दिया? कोण बी। तो सामने वाले कोण क्या करने हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा है, ये तो दिया में लिखेंगे, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना में लिख दिया। अब आएंगे रचना। रचना क्या होती? जो अपने मन से करेंगे वो रचना होती। रचना में क्या करेंगे? रचना में हम ए बी बराबर ए सी तो है ही, अगर हम इस कोण को अर्धक कर दें उससे क्या लाभ होगा? अगर ए कोण की अर्धक कर रहे हम, कोण ए की अर्धक की, तो बी सी से जाकर के ये डी बिंदु पर मिल गया। बता, किस कोण की अर्धक की हमने? कोण बी ए सी की। क्या की? समद्विभाजक रेखा। अपने मन से कर ली। समद्विभाजक रेखा कौन सी? समद्विभाजक रेखा ए डी खींची। इससे क्या हो गया? जब किसी कोण की समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो वह कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अतः बताओ, चित्र में देखो, बी ए सी कोण देख क्या? कोण क्या होता? एक बिंदु से, जब एक बिंदु से दो किरणें निकले, ए बिंदु से ए बी निकली और ए सी निकली, एक किरण ए बी आ गई, एक किरण ए सी आ गई, बीच का कोण ये हो गया, कोण बी ए सी हो गया। जब इस कोण को हमने आधा आधा किया तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया। तो बी ए सी का पहला भाग कौन सा बन गया? बी ए सी। और दूसरा भाग क्या बन गया? सी ए डी। अतः कोण कौन कौन हो गया? एक कोण बी ए डी हो गया और बराबर आपका सी ए डी होगा। ये बराबर हो गया। ठीक है। आगे देखो, ये कोण बराबर क्यों किए? रचना में ऐसा क्यों किया? अब वो पत्ती देखो, इससे आपको क्या लाभ हो गया? सुनो, ऐसा रचना वो होती है जो अपने मन से की जाती है, जिससे कि सवाल लगाने में आसान हो जाए। तो हमने, बताओ, ये वाला कोण, ये बी ए डी के किसके बराबर हो गया? बी ए डी बराबर सी ए डी के बराबर हो गया। और ये भुजा दोनों में कैसी हो गई? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ हो गई, कोण बराबर भुजा, कोण भुजा मिल गया। तो इससे हमें आसान हो गया। त्रिभुज बोलो, ए डी भुजा के दोनों ओर बने त्रिभुज। सबसे पहले बच्चों ए डी रेखा देखो, ए डी दिख गई, ए डी के दोनों ओर त्रिभुज बने। एक त्रिभुज बना ए डी बी, कौन सा बना? ए डी बी। और दूसरा त्रिभुज क्या बना? ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों में बोलो, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा इसकी कौन सी भुजा के बराबर है और क्यों बराबर है? यहाँ देखो दिया में,
इस वाली लाइन में आप क्या लिखा, ए बी बराबर ए सी लिखा ना, तो भुजा ए बी बराबर किसके हो गया, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी के हो गया। ये कहाँ से आया, दिया गया था, ये दिया में समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था, इसलिए दिया है लिख दिया। जो चीज़ जैसे हेडिंग में दी जाती है उसको लिख देते हैं। अब बताओ रचना वाले में कौन कौन बराबर हो गए, कोण बी ए डी मिलाओ, ये बी बिंदु, ये कोण है, ये त्रिभुज है, ये कोण होता है और ये क्या होता है, त्रिभुज होता है। इन दोनों में देखो ये बी बिंदु, ये बी से मिल गया, ए से मिल गया, डी से मिल गया। क्यों मिला रहे, क्योंकि ये तीनों बिंदु जब इससे मिल जाते हैं तो इस त्रिभुज का ही ये कोण हो गया। ऐसे इसको मिलाओ, सी से मिल गया, डी से मिल गया, ए से मिल गया, तो इस त्रिभुज का ये कोण हो गया। यहाँ पे लिख दो कोण बी ए डी किस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज का कोण है, और कोण सी ए डी किस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज का। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया था, मानी रचना द्वारा, ये रचना के द्वारा ये आपके बराबर हो गए। अब देखो एक भुजा भाइनिष्ठ है, इस त्रिभुज ए डी बी को बनाने के लिए और त्रिभुज ए डी सी को बनाने के लिए कौन सी रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, उसे कॉमन साइड कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। देखो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, देखो बच्चों कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है बताइए, ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में मिल गई। किसमें मिल गई, दोनों त्रिभुजों में ए डी भुजा मिल गई। तो बताओ कौन सा नियम हो गया, बोलो बच्चों कौन सा नियम हो गया, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी हो गया। फ्रॉम नियम कौन सा हो गया, फ्रॉम। ये बोलो भुजा को इंग्लिश में क्या कहते बताया था हमने, साइड, एस हो गया। कोण को ए हो गया, भुजा को एस हो गया। कौन सा नियम हो गया, एस ए एस रूल से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो क्या बताया था हमने, जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है तो ये त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढक लेगा और ये त्रिभुज भी इसको पूरा पूरा ढक लेगा। माने इस त्रिभुज के सभी संगत भाग और इस त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग क्या लिखेंगे, इन सर्वांगसम त्रिभुजों के, इन सर्वांगे सम त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे, इन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। अब संगत भाग ढूंढो भाई, एक त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। 3 भुजाएं 3 भाग हो गए, 3 कोण 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए मिलकर, 6 भाग। एक त्रिभुज के 6 भाग हो गए। ये 1 2 3 भाग बराबर होने से सर्वांगसम हो गए। 3 भाग बचे, वे संगत भाग में आ जाएंगे। संगत भाग देखो, ए बी भुजा यहाँ ले चुके, ए डी ले चुके। अब बोलो चतुर्भुज में कौन सी भुजा बची, बी डी बची। तो बी डी का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बोलो इन त्रिभुजों में कौन कौन से, बी ए डी कोण हो गया, सी ए डी हो गया। अब कौन सा कोण बचा, ये कोण बचा। इस कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस त्रिभुज में ये वाला कोण ए डी के सामने का है और इसमें ए डी के सामने का ये वाला कोण है। तो ये संगत भाग हो गए। अतः कोण बी बराबर कोण सी होगा। ये इसके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। अतः यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये आपकी प्रमेय पूरी कंप्लीट हो गई। इस प्रमेय की विलोम प्रमेय मानी इस प्रमेय की उल्टी प्रमेय आएगी 7.3 में। देखो बच्चों आगे, देखो बच्चे, अभी हमने प्रमेय 7.2 बताई थी, उसका विलोम मतलब उल्टा प्रमेय 7.3 बता रहे हैं। उसमें 7.2 में क्या थी, 2 भुजाएं बराबर थी और सामने कोण बराबर करने थे। इसमें 2 कोण बराबर, सामने भुजा बराबर करनी। किसी, देखो प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की जो सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर होती हैं। चलो त्रिभुज कौन सा बनाया हमने, एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम बोलो, त्रिभुज ए बी सी में हमने ये कोण भी है, ये कोण बी को कोण सी के बराबर ये दिया गया है, कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में आओ। आपने यहाँ क्या लिखा, कोण बी बराबर कोण सी लिखा। अब कोण बी के सामने की भुजा देखो कौन सी है बच्चों,
देखो कोण भी कौन सा है, ये बी बिंदु पर ये कोण बन गया, ये कौन सा कोण है, ये बी कोण है। इसके सामने की भुजा देखो ए सी भुजा हो गई। कौन सी भुजा हो गई, भुजा ए सी। और कोण सी के सामने की भुजा बताओ, ये कोण सी के सामने की भुजा बताओ ए बी, भुजा ए बी हो गई। अब यहाँ आ जाओ, रचना में आ जाओ। रचना में क्या करते हैं और क्यों करते हैं, अपने माइंड से सोचो कि ये इसमें दो त्रिभुज बने हैं क्या। जब दो त्रिभुज बने नहीं है तो सर्वांग सम नहीं होंगे, तो दो त्रिभुज बनाने के लिए कुछ करना होगा। चलो क्या करते हैं, इस कोण को आधा आधा करते हैं, आधा कोण जी आधा कोण जी बनाया। क्या किया हमने, कोण बी ए सी की समद्विभाजक रेखा खींची जो बी सी से डी पर मिलती है। तो ये कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। बोलो हमने क्या किया, कौन से कोण को समद्विभाजित किया, कोण बी ए सी की समद्विभाजक रेखा एडी खींची, एडी खींची जो बीसी भुजा से बिंदु डी पर मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है। अब देखो उपपत्ति में अब बताओ कौन कौन दो त्रिभुज बन गए जो अभी नहीं बने थे। एक त्रिभुज बन गया आपका कौन सा, बोलो। आपने कोण बी ए सी की समद्विभाजक की, अतः कौन कौन से कोण बराबर हो गए, बोलो। कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, या करके इसको मान लिया कोण एक बराबर कोण दो हो गया, कोण एक बराबर कोण दो हो गया। उपपत्ति में आओ, त्रिभुज बोलो ए डी। अब दो त्रिभुज कौन कौन बन गए जो अभी नहीं बने थे, रचना करने के बाद बने, बोलो कौन से हैं। एक ए बी डी बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों में बताओ। चलो इस वाली लाइन में आओ, कहाँ लिखा बराबर, ये बराबर लिखा, तो कोण भी बराबर कोण सी। कोण भी इस त्रिभुज का कोण है, कोण सी इस त्रिभुज का कोण है। कहाँ से आया, ये दिया है, ये आपको दिया गया है। अब देखो रचना में आ जाओ, रचना में कौन कौन बराबर हो गए, कोण एक बराबर कोण दो हो गया। ये कहाँ से आया, रचना द्वारा, रचना में किया था, रचना द्वारा, ये रचना में किया था। इसके बाद बोलो भाइनेस भुजा कौन सी है, दोनों में भुजा ए डी बराबर भुजा ए डी हो गया। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है। अब बोलो कौन सा नियम लगा बच्चों, बोलिए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हो गया, बोलो बोलिए। एक कोण जे बराबर हो गया, कोण की संकेत क्या हो गया, ए, फिर कोण का संकेत ए, भुजा का हो गया साइड एस। कौन सा नियम लग गया, रोम एंगल एंगल साइड रूल, सर्वांग सम हो गए। अब बताओ क्या करेंगे, इन सर्वांग सम त्रिभुजों के, इन सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। अब इनके संगत भाग में देख लो, जो तुमको चाहिए वो लिख दो। क्या चाहिए आपको, ए बी ए सी भुजा चाहिए, ए सी भुजा, और ए बी चाहिए। अब देखो इस त्रिभुज में ये कोण बचा ना, इस कोण के सामने की ये भुजा हो गई, अतः क्या लिखेंगे, भुजा ए बी की संगत भुजा क्या होगी, ए बी की संगत भुजा क्या होगी, ए सी होगी। और जब संगत भुजा मिल गई, अतः ए सी बराबर ए बी होगा, ए बी बराबर क्या होगा, जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में ए बी बराबर ए सी होगी। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं, ये फिल्में अच्छे तैयार करो।
आज के होमवर्क में बेटा क्या है सुनो, प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3 जो हमने आज समझाई है इस वीडियो में, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लेना और समझ करके जब समझ में आ जाए तो फेयर कॉपी में उतार लेना और हमसे चेक कराइए। और जो समझ में नहीं आए इसमें तो इस मोबाइल नंबर में 9 ये ऊपर मोबाइल नंबर लिखा, इस मोबाइल नंबर में कभी भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, हमको ये नहीं आया, डाउट्स क्लियर कर ले।